तो देखिए जो टेरेंटुला शब्द है वो स्पेनिश भाषा का है और ये डिराइव कहाँ से किया गया है? टेरेंटिज्म से। और टेरेंटिज्म मीन्स क्या होता है कि डांसिंग मैनिया, यानी यूं समझ लीजिए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि डांस करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अगर वो डांस नहीं करते तो उनकी मसल्स डांस करती हैं। अब कुछ इस तरह से कि जैसे मान लीजिए कि ये ह्यूमन बॉडी है, इस तरह से यहाँ पे, और ये वाला पोर्शन राइट पोर्शन है और ये वाला क्या है? लेफ्ट पोर्शन है। तो लेफ्ट का लेग और राइट का हैंड, यानी यहाँ की मसल्स कुछ ज्यादा फड़फड़ाती हैं इन दोनों पोर्शन की। अगर ऐसा है तो उसकी मेडिसिन टेरेंटुला है। और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाए इस तरह से, अपोजिट इन द सेंस कि यहाँ का ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, ऐसे है इसमें, और इधर के क्या है कि ये वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड और राइट फीट, यानी पैर जो है राइट साइड का और हाथ जो है लेफ्ट साइड का, तब एगेरिकस है। यानी अनकंट्रोल्ड मोशंस हो रहा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि मसल्स फड़फड़ा रही हैं। तो टेरेंटुला का इस तरह से है कि राइट यानी दाहिना हाथ और बायां पैर, डायगोनल डांसिंग मैनिया है इसमें। तो टेरेंटुला टेरेंटिज्म शब्द से आया है। और खास बात कि म्यूजिक से इसको आसान होती है, म्यूजिक एम्लोरेट करता है सिम्टम्स को। हाइपरेस्थीसिया है, यानी जरा सा भी कांटेक्ट हुआ और खास तौर से अगर स्पाइन में हुआ तो तेज दर्द होने लगता है। और ये जो रेस्टलेसनेस है, मसल्स की नहीं, माइंड की भी रेस्टलेसनेस है। सेक्सुअल डिजायर खूब इंक्रीज हुए हैं। बोलती है महिला या फिर बच्चा या फिर बड़ा कि मेरी शादी करवा दो, मुझे शादी करनी है। और अगर नहीं ऐसा होता तो पागलपन की हद तक जा सकती है, क्योंकि सेक्सुअल डिजायर काफ़ी इंक्रीज हुआ है। बॉडी के अंदर के जो हार्मोन है वो अनबैलेंस हैं, अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स को कवर करती है टेरेंटुला। तो सिम्टम्स की अगर बात करें तो देखिए, रेस्टलेसनेस है, कुड नॉट कीप क्वाइट इन एनी पोजीशन। रेस्टलेसनेस कुछ इतनी ज्यादा है कि किसी भी पोजीशन में उसको आराम नहीं मिलता है, लगातार पोजीशन को बदलते रहना, यानी यूं समझ लीजिए कि डांस करते रहना, डांसिंग मोड में रहना है। और डिजायर टू रन, अबाउट टू डांस एंड जंप अप एंड डाउन। अगर डांस नहीं कर सकता तो ऊपर नीचे कूद सकता है, कूदने का प्रयास करता है, क्योंकि कूदने से उसको दिक्कत तो होती है, लेकिन बॉडी के जो हार्मोन है, मेंटल लेवल पर उसको आराम मिलता है, फिजिकल लेवल पर कूदने से दिक्कत होती है। यानी दोनों तरह की रेस्टलेसनेस है, समझ लीजिए कि कूदने से शरीर को तो दिक्कत होगी, लेकिन माइंड जो है, ब्रेन है, उसको आराम मिलेगा। तो यानी मोशन से इसकी दिक्कतें थोड़ी बढ़ती हैं, लेकिन इसको माइंड लेवल पर आराम मिलता है, इसलिए इस तरह का डिजायर है इसमें। डांस करने को नहीं मिलेगा तो ऊपर नीचे कूदता है। और एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, कांस्टेंट मोशन ऑफ आर्म एंड लेग्स, जो लेफ्ट साइड का लेग यानी बाएं तरफ का लेग और दाहिने तरफ का हाथ लगातार मोशन में रहता है, मसल्स फड़कती रहती हैं। और अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिजायर, यानी जो सेक्सुअल डिजायर है उस पर कंट्रोल है ही नहीं, अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल डिजायर है। ऐसा इसलिए है कि जो वेजाइना यूट्रस है उसमें इंटरनल स्पाज्म है, और उस इंटरनल स्पाज्म की वजह से जो हार्मोन हमेशा एक्शन में रहते हैं। तो अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिजायर, नो डिजायर टू कंट्रोल हिमसेल्फ एंड हिज सेक्सुअल पैशन, यानी अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और न अपनी सेक्स की डिजायर के ऊपर कोई कंट्रोल है। और बर्निंग इज स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स, जलन खूब ज्यादा हो रही है, स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है, स्पेशली इन रेक्टम, पाम, सोल एंड यूट्रस। अब समझिए कि जो यूट्रस है वहां पे बर्निंग हो रही है, तो जो वेजाइना है वहां पे ईचिंग होगी, और ईचिंग होगी तो इरिटेशन, और इरिटेशन होगा तो सेक्सुअल डिजायर कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म में रहेंगे, इंक्रीज फॉर्म में रहेंगे। और खास बात, फाइब्रॉयड इन
ट्यूमर इन एब्डोमेन एंड यूट्रस। एब्डोमेन और यूट्रस दोनों में फाइब्रॉइड ट्यूमर है। उसके अलावा और सिम्टम्स हैं, जैसे कास्टिकम है, खांसी आने से यूरिन अपने आप लीक कर जाता है। खांसी आती है, यूरिन लीक कर जाता है, एक कास्टिकम का सिम्टम्स है। ठीक इसी तरह का सिम्टम्स टेरेंटुला में भी है। खांसने से, छींकने से यूरिन पास हो जाता है। और रेक्टम में बर्निंग है तो नाइट्रिक एसिड का पोर्शन है, नाइट्रिक एसिड जैसा भी है। तो यहाँ पे जो रेक्टम में बर्निंग हो रही है, इचिंग हो रही है, ये सब नाइट्रिक एसिड से सिमिलरिटी है। तो टेरेंटुला इस तरह के सिम्टम्स को ठीक करती है। फाइब्रॉइड, अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिजायर, और टच करने से दिक्कत बढ़ जाती है, लेकिन अगर मालिश करें, रबिंग करें, इस तरह से रब करने से आराम मिलता है। तो इस तरह से कंट्रोवर्शियल सिम्टम्स हैं इसमें टेरेंटुला में। अगर इंडिकेटर सिम्टम्स मिले तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगी, तो आप इसको दें। और खास बात ये ध्यान रखना है कि जो टेरेंटुला है वो लाइकेसिस का एंटीडोट है, दोनों एक साथ यूज ना करें। कोशिश करें टेरेंटुला यूज करें, या फिर लाइकेसिस के सिम्टम्स मिलते हैं तो लाइकेसिस यूज करें। और किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन पर आसानी, मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, आप उसको ले लें। टेरेंटुला 30 पावर की, इसको 4 बूंद सुबह एक टाइम लें, एक बार डेली लें मॉर्निंग में, और 15 से 20 दिनों तक लें। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं तो वो जरूर ठीक हो जाएंगे। इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलें। काम की बात समझ में आए तो इसको शेयर भी करें, कुछ लोगों का भला हो जाएगा। कई लोग लिखते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर फ़ोन करके बताते भी हैं कि इस मेडिसिन का बहुत बेहतर एक्शन हुआ, हमने इसको खाया था, हमने इसको यूज़ किया था। इसी तरीके के एक्सपीरियंस आप शेयर करते रहें और वीडियो आपको मिलते रहेंगे।